किसी मनुष्य का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, तो माँ बाप के सिर से पैदा होता है, तो उसे चेक करते हैं, सांस चल रहे हैं तो जीवन है, सांस नहीं चले तो जीवन नहीं है। जब हम अपने मन सांस का सुमरन करते हैं तो धीरे 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 हमारे असाध्य रोग, जो मेडिकल साइंस भी जिन्हें डिनाई करती है, वो भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। जितने भी लोगों, जो मनुष्य हैं, दुखित पीड़ित आए हैं, जिन्होंने मेरे साथ आके साधना की है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका लाभ नहीं मिला हो। जैसे ही हम सांसों को सुमरन करने लगते हैं, उस सुप्रीम पावर से हमारे कनेक्शन जुड़ता है, तो वो परमपिता, वो प्रकृति हमारे सारे असाध्य रोग अपने आप ठीक करने लगती है। मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर। न तो जबरदस्ती सांस लेना है, न छोड़ना है, जो अपने आप से सांस जा रहे हैं उस पर मन लगाना है। 27 नवंबर को, इससे पहले मुझे गुरु नानक साहब का कनेक्शन हुआ नेचुरली। आप पैरों में गैप कीजिए, 1.5 फुट का, हाथ बगल में हो, और 3 गहरे गहरे लंबे सांस लो इस तरह से। इस सांसों को समझ तमाम तरह की सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। बीमारियां तो बाई प्रोडक्ट है, तो हल्के में ठीक हो जाती है। कछुए के सांसों की संख्या 1 मिनट में 4-5 होती है, वो 405 साल जीता है। कुत्ते की सांसों की संख्या 100 के आसपास होती है, वो 14-15 साल जीता है। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। जीडी न्यूज के साथ आज जो शख्सियत जुड़ी हुई है, वो न केवल एक साधारण शख्सियत है, बल्कि अगर हम बातचीत करें उनके बारे में, तो वो सांसों की साधना पर काफी काम कर रहे हैं। सांसों की साधना पे काम करते करते न केवल वो जो है ईश्वर की प्राप्ति तक का लक्ष्य लेकर लोगों को चल रहे हैं, इसके अलावा वे सांसों की साधना कराते कराते असाध्य रोगों को साधने का भी कार्य कर रहे हैं। परविंदर धारिया जी आज जीडी न्यूज के साथ है, बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह की साधनाएं कराते हैं, किस तरह के सांसों का सुमरन या सांसों की गति को देकर परमात्मा तक का मिलन कराने का कार्य करते हैं। जी परविंदर धारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। जी न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत है। जगत के सभी प्राणियों का सदा मंगल हो, सदा सुखी हो, सबका कल्याण हो। सांसों की साधना पे आप काम कर रहे हैं। सांसों को साधना बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ईश्वर की प्राप्ति किस तरह की साधना है, कैसे आप काम करते हैं? दुनिया में जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जिन्हें बुद्ध पुरुष कहा, जागृत पुरुष हुए हैं, उन सब ने साधना की है और अपने अपने अनुभूति से जगत का कल्याण किया है, जगत का मार्गदर्शन किया है। मैं भी अपने अनुभूति के आधार पर, जो मुझे अनुभूतियाँ मिली है, उसके आधार पर बताना चाहता हूँ। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, तो माँ बाप के सिर से पैदा होता है, तो उसे चेक करते हैं, सांस चल रहे हैं तो जीवन है, सांस नहीं चले तो जीवन नहीं है। तो उसे सिद्ध होता है माँ बाप के अलावा जिस भी शक्ति ने, उस परमपिता ने जन्म दिया है, तो उसके बीच में सांस चल रही है। जब अपने सांसों पे मन लगाने लगते हैं, तो हमारे सांसों के सुमरन से हमारा मन निर्मल होने लगता है। हमारे मन में जो विकार जमे होते हैं अवचेतन मन में, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, वो साफ होने लगते हैं। जब हम अपने मन सांसों का सुमरन करते हैं, तो धीरे 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 हमारे असाध्य रोग, जो मेडिकल साइंस भी जिन्हें डिनाई करती है, वो भी अपने आप ठीक होने लगते हैं। ये सांसों के सुमरन, मनचंगा साधना का बहुत ही आध्यात्मिक लाभ मनुष्य को मिलता है। कितने समय से आप ये सांसों की साधना पे काम कर रहे हैं? एक और भी है, अगर हम बात करें, ये आपके स्वयं का प्रेरणा से हुआ है या किसी गुरु के सिखाने के बाद आप इस पे काम कर रहे हैं? बचपन से मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे सदगुरु समनदास जी महाराज। वो बचपन से मेरे जन्म से ही मुझे दीक्षा देते रहे, शिक्षा देते रहे, और उन्होंने लगातार मुझे साधना कराई है। तो मुझे 2019 में ये फलीभूत हुई थी। जब से ये फलित हुई है साधना, पूरे रात दिन में लगातार इस साधना को करा रहा हूँ। पूरे दुनिया नहीं, पूरे विश्व में मैं करा रहा हूँ। लौकिक जगत की अगर हम बात करें, लोग बाग जो है अपने शरीर से बहुत दुख है, तमाम रोग से पीड़ित लोग बाग हैं। अभी आपने बात की है कि सांसों की साधना में स्वयं रोगों का जो है नाश होना शुरू हो जाता है, असाध्य रोग भी जो है साधने शुरू हो जाते हैं। क्या अभी तक ऐसा कोई प्रमाण आपके साथ जीवन में जुड़ा है कि काफ़ी लोग इससे या कुछ लोग इससे ठीक हुए हैं अभी तक? ये उस परमपिता का मुझे आशीर्वाद है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु समनदास महाराज का। जितने भी लोगों, जो मनुष्य हैं, दुखित पीड़ित आए हैं, जिन्होंने मेरे साथ आके साधना की है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका लाभ नहीं मिला हो। मेरे एक मित्र है, लखनऊ रहते हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्हें जब एम्स ने मना किया, ये मेडिकल साइंस फेल होगी कि ये ठीक नहीं हो सकते, एक विद्वान बौद्ध भिक्षु मेरे पास लेकर आए और 3 घंटे की साधना की, लगातार मैंने साधना कराई। अब वो व्यक्ति 3 साल से पूरी तरह ठीक है। इस तरह तमाम बीमार भी दुखी लोग आते हैं, सांसों की सुमरन साधना करते हैं। ये क्यों करते हैं? सांसों की सुमरन साधना क्या होता है? मनुष्य जाने अनजाने में प्रकृति से, उस मालिक से, उस परमप्रियता से दूर हो जाता है, और धीरे 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 भौतिकता में जब वो गुमराह हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो तमाम तरह के प्रपंच उड़ लेता है, जिससे वो